लखनऊ बस स्टेशन में एक लड़का बस के लिए इंतजार कर रहा होता है। जब बस आती है तो उस बस में लड़का चढ़कर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद उसमें सवारी बैठ जाती है। जब सवारी बैठ जाती है तो बस के कंडक्टर जो आती है वो एक लेडीज थी। आखिर वो लड़का देखता है तो देखने के बाद चौंक जाता है, और वो लड़की भी देखती है तो देखने के बाद देखती ही रह जाती है। आखिर वो लड़की और लड़का कौन था? इस कहानी को सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे। हाउसवाइफ का हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। एक कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये लखनऊ की कहानी है। इस कहानी में लड़के के नाम मनीष होता है और लड़की के नाम वंदना होता है। मनीष जो होता है वो बहुत बड़े घर के लड़का होता है उसके, और वंदना जो होती है वो पढ़ी लिखी इंसान होती है, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार की लड़की होती है। ऐसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं कि दोनों में तलाक हो जाती है। जब मनीष और वंदना की शादी 2017 में हुई थी। जब 2017 के बाद 2-3 साल इन लोगों की स्थिति ठीक ठाक से चल रही थी। जब मनीष ने किसी दूसरे के साथ अफेयर करने लगा तो अपने पत्नी के ऊपर बार बार टॉर्चर करने लगा और बात बात पर टॉर्चर करने लगा। इस टॉर्चर को भी बर्दाश्त करते हुए वंदना कहती थी कि आखिर आप इतने दिन बाद क्यों ऐसे करने लगे। तभी भी मनीष नहीं मानता था और उसके ऊपर हाथ भी छोड़ देता था। हाथ छोड़ने के बाद एक दिन मनीष क्या कहता है कि चलो तुम थाने में और मुझसे डिवोर्स ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। इस बात पर वंदना गिड़गिड़ाती है और उसके पैर में गिर जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे तलाक लेना नहीं चाहती हूँ। क्यों आप पहले अच्छे थे, क्यों आप ऐसे करने लगे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तभी भी मनीष नहीं मानता है, वंदना को बाइक पर बैठा लेता है और थाने ले जाकर डिवोर्स डलवा देता है। डिवोर्स डलवाने के बाद तलाक दे देता है। जब तलाक दे देता है तो वंदना बेचारी क्या करे, अपने मायके फ़ोन करके अपने पिता को बुलाती है और अपने घर चली जाती है। वंदना जब अपने घर जाती है तो घर जाने के बाद जैसे तैसे करके अपने माता पिता के साथ गुजारा करती है। तभी उसको किसी ने कहता है कि अरे, सरकारी बस की कंडक्टरी की नौकरी आई है, क्या तुम उसमें फॉर्म डालना चाहती हो? जब इस बात को वंदना सुनती है तो वंदना कहती है कि जी जी मैं डालना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कौन सहारा है। एक पति भी था तो वो भी मुझे तलाक कर दिया, और मेरे गरीब माता पिता कहाँ से खोज कर मेरा बार बार शादी करेंगे। मैं अपने पैर पर खड़ा होकर कमाना चाहती हूँ। तभी वंदना जाती है और फॉर्म अप्लाई करती है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद वंदना को नौकरी लग जाती है। वंदना अपने वंश के कंडक्टरी की नौकरी करने लगती है और कमा कर अपने जो छोटे भाई थे उनको पढ़ाने के लिए देने लगती है और अपने परिवार के खर्चा उठाने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद वंदना के माता पिता कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हम लोग कर देंगे, क्योंकि तुम अच्छे खासे पैसे कमा रही हो। तुम्हारे ही पैसे से मैं दूसरा तुम्हारा शादी कर दूंगा। जब इस बात को वंदना सुनती है तो शादी से इनकार कर देती है और कहने लगती है कि रहने दीजिए पिताजी, जब क्या आप एक शादी किए हैं तो मेरा नहीं गुजारा हुआ तो दूसरा भी शादी करेंगे तो वैसा ही मिलेगा। अब तो मैं अपने पैर पर खड़ी हो गई हूँ, अब मैं कमा रही हूँ और अपने परिवार को अच्छे से देख रही हूँ। तभी वंदना उसी बस में बैठकर कंडक्टरी के काम करते हुए जा रही होती है। उसी बस में बैठा मनीष भी था। जब वंदना टिकट काटते हुए पाछे की तरफ जाती है तो मनीष जब सर नीचे से ऊपर उठाता है तो अपने पत्नी को देखता है तो देखते ही रह जाता है, और इसी बात पर वंदना उसको देखकर मुस्कुरा देती है। मुस्कुराने के बाद आगे बढ़ जाती है और सभी लोगों को टिकट काट देती है। टिकट काटने के बाद कुछ दूर आगे बस जाता है तो स्टॉपेज के पास रोकने के बाद बस के सारे लोग उतरते हैं और चाय नाश्ता करने लगते हैं। तभी जो बस में बैठे मनीष था वो सोच में पड़कर बस से नहीं उतर रहा था तो वंदना
बस में जाती है और उसका बाँह पकड़ के उतार कर नीचे लाती है, तो एक होटल में ले जाकर उसको चाय नाश्ता कराती है और चाय नाश्ता कराने के बाद कहती है कि क्या आप कैसे हालत बना रखे हैं। तभी मनीष कहने लगता है कि क्या मैं बताऊं कि मेरा क्या हाल है, क्या तुम्हारे माता पिता ठीक है। तो मनीष कहने लगता है कि मेरे माता पिता तो ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता अपने हाथ से खाना बनाते हैं और मुझको भी खिलाते हैं और अपने भी खाते हैं, क्योंकि मेरे बड़े भैया अपने परिवार लेकर बाहर चले गए हैं। इस बात को सुनने के बाद मनीष भी कहता है कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है। तो वंदना कहने लगती है कि मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं, मेरे नौकरी लगने के बाद और खुश हो गए हैं। और मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ियाँ देखते हुए कहता है कि क्या तुम शादी कर ली हो क्या। तभी वंदना कहती है कि नहीं, मैं शादी नहीं की हूँ। तभी वंदना कहती है कि क्या आप कर लिए हैं। मनीष भी कहता है कि नहीं, मैं भी शादी नहीं किया हूँ। तभी मनीष कहता है कि क्या तुम सिंदूर नहीं हटाई हो, जब मुझसे तलाक हो गया तो क्यों नहीं सिंदूर हटाई। वंदना कहती है कि तलाक से कोई सिंदूर थोड़ी हटा देता है, हम तो उस दिन भी आपसे उतना प्यार कर रहे थे, लेकिन आप नहीं माने। हम आज भी उतना ही तुमसे प्यार करते हैं। इस हालत में देखने के बाद मेरा दिल इतना दुख रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी बस स्टार्ट हो जाती है और वहीं से मनीष को बस चेंज करना था, तो मनीष कहने लगता है कि तुम अपना नंबर दे देती तो बहुत अच्छा होता। तभी वंदना कहने लगती है कि ठीक है, मेरा नंबर ले लो। नंबर देते समय मनीष कहता है कि आखिर तुमसे फिर मैं मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी। तभी वंदना कहती है ठीक है, मैं कल मिलूँगी। जब अगले दिन दोनों को मिलन होता है, तो मिलन होने के बाद वंदना कहती है कि क्या तुम्हारे जिससे अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हारे वो ज़िंदगी को अब नहीं निभा रही है। जब इस बात को मनीष सुनता है तो रोते ही रह जाता है और रोते रोते कहता है कि मत पूछो मेरा हाल क्या है। अभी वंदना कहती है कि मैं तो बहुत बार बार तुमको समझा रही थी और कह रही थी कि आप मान जाइए, ऐसा काम मत कीजिए। परिवार एक परिवार होता है, परिवार को टूटने से रोकना चाहिए, तो आप मेरा बात नहीं माने और प्रेशर पर प्रेशर डालते गए। और जब मैं बात कहती थी तो मुझे मार भी देते थे। क्या अब वो आपको काम नहीं दे रही है, आपको साथ नहीं निभा रही है। तभी मनीष कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम दोनों एक साथ जीना चाहते हैं। तभी वंदना कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे ही खुश हूँ, जब से तुमको मैं पाई हूँ तब से मैं खुश हूँ कि मेरा खोया हुआ पति मिल गया। कोई बात नहीं है। इस बात पर दोनों एग्री होते हैं। एग्री होने के बाद वहीं से एक गाड़ी बुक कर देते हैं और अयोध्या के लिए चल जाते हैं। अयोध्या जाने के बाद एक मंदिर में जाते हैं और दोनों वहाँ 7 वचनों के साथ दोनों एक दूसरे को गले में माला डालते हैं और खुशी खुशी जीने के वादा करके घर आते हैं और अपने माता पिता को आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी जीना शुरू कर देते हैं। और आज के डेट में वो दोनों परिवार बहुत खुशी है और वंदना को एक लड़का और एक लड़की भी है जो बहुत खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आखिर दोस्तों, इस कहानी में जो वंदना ने मनीष के साथ की वो सही की गलत की अवश्य बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।